कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों के बीच में हैं। तो हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझेंगे कि क्या क्या गलत धारणा है और किस किस प्रकार से उसे दूर कर सकते हैं और उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किसी प्रकार से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल के बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसा क्यों? सबसे पहले हम लोग जब पैदा होते हैं तो दो आधी आधी सेल मिलते हैं, उससे एक सेल बनता है और वो जो सेल अपनी अपनी कॉपी बनाता है, कॉपी करते 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 फिर एक बच्चा बनता है, एक शरीर बनता है। तो हर एक सेल को बनने के लिए उसके सेल के चारों ओर, कुछ सेल मतलब कोशिका, उसके चारों ओर की जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है उस सेल के चारों ओर? कोशिका के जो दीवार है, इसको बोलेंगे सेल वॉल, ये जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब समझिए कि घर है, अंदर बहुत सारे सामान हैं, बहुत ऑर्गन्स हैं, सब कुछ है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत अच्छा प्रोटेक्शन होना चाहिए। किस प्रकार का प्रोटेक्शन? ज़्यादा कड़क होगा तो मुश्किल होगी, सॉफ्ट होगा तो टूट जाएगी, आने जाने का दरवाज़ा होना चाहिए। तो ये जितनी सारी सिस्टम होता है, इसको मतलब फ्लूइडिटी ऑफ द सेल वॉल, कि कोशिका के चारों ओर का जो दीवारें है वो ऐसी होनी चाहिए जो जब इच्छा हो तब कोई अंदर आए, कोई अनजाना व्यक्ति नहीं आना चाहे, कोई भी किसी भी तरह अंदर घुस नहीं सकता, कोई वायरस बैक्टीरिया अंदर ना घुस पाए। प्रोटेक्शन भी है और जब हमें कुछ चीज़ छोड़ना है बाहर तो भी दरवाज़ा खोल कर छोड़ भी पाएँ। जब ग्लूकोज को अंदर लाना है तो ले सकते हैं। तो ये जो सेल वॉल होता है, इस सेल वॉल को तैयार करने की जिम्मेदारी कोलेस्ट्रॉल की होती है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो ना आप ग्रो कर पाएंगे, ना आपके शरीर में कभी कुछ टूट फूट हुई। हर दिन हमारे शरीर में करोड़ों अरबों सेल या कोशिका टूट फूट होती रहती है, ब्लड प्रेशर के थ्रू, चलने फिरने में, बातें करने में, कोई भी काम करते हैं उसमें कुछ मसल्स डैमेज होती है, कुछ भी होते हैं। ये सभी चीज़ को रिपेयर करना, ये सब रिपेयर कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल। बिना कोलेस्ट्रॉल के रिपेयर संभव नहीं है। तो सबसे पहला कि कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं है। तो क्या दोस्त है? डेफिनेटली दोस्त है, सिर्फ उसे सही प्रकार से काम करने के लिए आज़ाद छोड़ देना चाहिए। तो इसे समझेंगे कि तो वो हमारे लिए हमेशा फ़ायदा है। कुछ कुछ समय के लिए कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए नुकसान करता है, वो किस प्रकार से नुकसान करता है उसे समझेंगे। बट बेसिकली देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए सबसे दोस्ती का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को समझने के लिए कोलेस्ट्रॉल या फैट या चर्बी या ये जो तेलीय पदार्थ, इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। आपने कभी सोचा है कि जो मगरमच्छ होता है, उस मगरमच्छ की जो पूँछ होती है बड़ी लंबी होती है। वो पूँछ इतना लंबा क्यों होता है? उसके दो कारण। एक तो तैरने के समय पे ऐसा ऐसा हिलता है जिससे कि उसको सामने पुश मिलती है, जैसे कि मछलियाँ तैरती हैं। दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है कि जब वो मगरमच्छ किसी ऐसे ज़मीन पे सूखा आ गया या ऐसी जगह पे जहाँ उसको पानी नहीं मिली, तो लगभग 1 महीने तक, 30 से 40 दिन तक वो बिना कुछ खाए वो जिंदा रह सकता है। तो उस समय पे वो जो मगरमच्छ है वो क्या खा के जिंदा रहता है, क्या किस प्रकार से उसकी बॉडी चलती है? उस समय पे उसके जो पूँछ है, उस पूँछ के अंदर जब देखा गया तो उसके अंदर सिर्फ मैक्सिमम 90% उसके अंदर सिर्फ फैट रहते हैं, चर्बी जमा रहता है। वो चर्बी होती है, वो चर्बी किस लिए बनाया गया है? हमारे प्रोटेक्शन के लिए। मतलब उस मगरमच्छ को प्रोटेक्शन करने के लिए भगवान ने इसको डिज़ाइन किया कि कभी कुछ खाना नहीं मिले तो वो चर्बी उसका रहे जिससे वो मरे नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, आपने कभी मेंढक के बारे में सुना ही होगा, सब लोगों ने देखा ही होगा कि वो सितंबर अक्टूबर के महीने के आसपास वो मिट्टी के अंदर चला जाता है और उस समय पे फिर 6 से 8 महीने तक, अप टू जुलाई तक, बारिश होने तक वो मिट्टी के अंदर रहता है और जैसे ही बारिश आती फिर टर टर शुरू हो जाता है। तो ये जो 6 से 7 महीने का समय जो मिट्टी के अंदर रहा मेंढक, उस समय उसके शरीर का ऑर्गन कैसा? क्या वो मर गया था? नहीं, उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन में चले जाना। हाइबरनेशन चले जाने के बावजूद भी उसकी शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी भी उसके बॉडी में इकट्ठा फैट से आती है, क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो और दूसरी चीज़ देखिए, इसी डिज़ाइन को हमने समझे, पुराने ज़माने की बात करें या लगभग 8-10 हज़ार या 2-4 हज़ार साल पहले देखें,
या हार्डली, अगर हम पुरानी बात करें तो लगभग 200-300 साल पहले या 500 साल अगर पहले जाते हैं, उस समय पे हमारे लोगों के पास खाने की कमी थी। ज़्यादातर लोग नॉनवेज खाते थे। अचानक मान लीजिए अगर कोई नॉनवेज खाते थे, मगर नॉनवेज खाए या वेज खाए जो भी खाए, तो अचानक कभी क्या होता, किसी लंबी जर्नी आ गई, रास्ते बहुत लंबे हो गए, किसी दूसरे के जाना, बीच में खाना नहीं मिला, तो उस समय पे उसकी बॉडी को चलाने के लिए हमारे जो पेट में जो चर्बी इकट्ठे होती है, जिसे चर्बी इसको कहते हैं, इसे हमारे पेट में भी है, सभी के पेट में कुछ चर्बी रखा है। ये भी डिज़ाइन भगवान के लिए है, भगवान ने बनाया। जो हमारे पेट में जो चर्बी इकट्ठा हुई है, ये किस लिए हुई है? ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमें उस समय पे जब हमें खाना नहीं मिल रहा है, उस समय पे हमें ज़िंदा रखने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि हमारी बॉडी उस समय पे ख़त्म ना हो, मर ना जाए, इंसान मरे नहीं, भूखे से ना मरे। इसलिए ये जो फैट होता है, हमारे फैट वापस एनर्जी में परिवर्तित होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 4 दिन से खाना नहीं खाया, तो क्या होगा? शरीर मर जाएगा? नहीं मरेगा, क्योंकि ग्लूकोज तो हमारी बॉडी में सिर्फ मैक्सिमम जो है करीब 400-500 ग्राम ग्लूकोज ही इकट्ठा हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता है। तो हमारे शरीर में 500 ग्राम शुगर कब तक के लिए? 24 घंटे के लिए काफ़ी, या 2 दिन के लिए बहुत है। उसके बाद भी आदमी नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है? कम से कम 10 दिन, 15 दिन, कई बार लोग तो अच्छी तरह से रहेंगे, तो ये जो फैट होता है, हमारे चर्बी जो इकट्ठा की है, ये जो फैट होता है, ये फैट हमें वापस बॉडी को एनर्जी देता है और उससे हमारी पूरी बॉडी चलती रहती है। तो ये जो फैट है हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। तो इसे हमको समझना पड़ेगा कि फैट हमारे दुश्मन नहीं है, मगर ज़्यादा हो जाए, ओवर हो जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो बैलेंस अगर बिगड़ गया तो हमारे लिए नुकसान करता है। तो इसी प्रकार से हमें कोलेस्ट्रॉल को समझना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारे साथ बहुत ज़रूरी है, और बिना कोलेस्ट्रॉल के हमारे शरीर नॉर्मल नहीं रह सकता। एक और बात, कोलेस्ट्रॉल को समझना, अगर ये जो बातें हमने बताई, एक और बात मैं बताना चाहूँगा। कोलेस्ट्रॉल को समझने के लिए हमें थोड़ा समय लेना पड़ेगा, और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अगर लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको और अलग अलग प्रकार के कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बातें बताऊं, जिससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जितना इंपॉर्टेंस है उसे करें। और साथ में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जैसे कि HDL होता है, उसके कितने प्रकार होता है, HDL, LDL, VLDL, बहुत सारी अलग अलग, ट्राइग्लिसराइड, और उसका किस प्रकार से हमारे शरीर में आता है, कैसा मेटाबॉलिज्म होता है, किस प्रकार से ज़्यादा होने से प्रॉब्लम है, किस प्रकार कम होने से नुकसान होता है, ये सभी चीज़ें हम उसको देखेंगे। और सबसे पहले अगली बार बातें करेंगे कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितनी ज़रूरी है, एक एक पॉइंट करके। थैंक यू।